नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, डिजिटलाइजेशन से सर्विस डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है, इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है ह्यूमंस के बीच, ह्यूमंस और मशीन्स के बीच, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच, सिटीजन्स और बिजनेसेस के बीच, गवर्नमेंट और बिजनेसेस के बीच। इवन ई गवर्नेंस की सहायता से सिटीजन्स जो हैं और ज़्यादा एम्पावर हो गए हैं, वो डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं स्टेट के साथ। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पहले जो रुकावटें हुआ करती थीं वो रुकावटें काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं ई गवर्नेंस की सहायता से। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हो, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको ज़्यादातर जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो। तो सिटीजन्स को, सरकार को, सबको फ़ायदा हुआ है इस डिजिटल रेवोल्यूशन से। अब देखो, नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो अलग अलग सेक्टर में डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर ढंग से इम्प्रूव करने के लिए और सर्विस डिलीवरी को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात की जाती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर डेटा का इस्तेमाल ठीक से किया जाए तो कंजेशन को ख़त्म किया जा सकता है कुछ हद तक। कंजेशन की वजह से देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आवश्यकता से अधिक वक्त लगता है। मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, नॉर्मली ए से बी जाने में समय लगता है 10 मिनट, लेकिन गाड़ियां हैं बहुत ज़्यादा, कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ए से बी की तरफ जाने में लगेगा 1 घंटा या फिर इससे भी अधिक समय। तो अगर देखो नॉर्मल से अधिक टाइम लगता है तो बहुत सारे लोगों का टाइम कंज्यूम होता है जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इससे इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे देखो, कंजेशन की वजह से यूएसए की इकोनॉमी को 2018 में $87 बिलियन का नुकसान हुआ और इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज़ में कंजेशन की वजह से $24 बिलियन का नुकसान हुआ। तो आर्टिकल में मेन जो फोकस है वो इस बात पर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर डेटा का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत हद तक एफिशिएंसी लाई जा सकती है और कुछ हद तक कंजेशन को कम किया जा सकता है। सबसे पहले एग्जांपल दिया जाता है लंदन का। लंदन की लोकल बॉडी जो ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे हमारे इंडिया में म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ की जो लोकल बॉडी है वो ट्रांसपोर्ट को मैनेज करती है यूके की कैपिटल लंदन और आसपास के एरियाज़ में। इस लोकल बॉडी ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट संबंधित जो डेटा है वो सारा पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, ओपन डेटा इनिशिएटिव। सारा रियल टाइम ट्रांजिएंट डेटा, किस बस को कहाँ पे जाने में कितना समय लगता है, वो सारा डेटा पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। और लंदन की लोकल बॉडी का कहना है इस ओपन डेटा इनिशिएटिव से लंदन की इकोनॉमी में 130 मिलियन पाउंड का फ़ायदा हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। चाइना में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया अलीबाबा के द्वारा, जिससे एवरेज जो स्पीड है व्हीकल्स की वो 15% तक इंक्रीज हो गई। आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब डेटा का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर देखो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से संबंधित सारा डेटा अगर पब्लिक डोमेन में होगा तो स्टार्टअप्स नए नए ओपन हो सकते हैं। कुछ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं नई सर्विसेज चलाने के लिए। उन्हें ये पता होगा कि कहाँ से जाने में ज़्यादा समय लगता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। तो अलग अलग सॉल्यूशंस जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आएंगे तो इसका ओवरऑल फ़ायदा जनता को होगा, सरकार को होगा, उस सिटी को भी होगा। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब देखो सारा डेटा पब्लिक डोमेन में होगा तो उसका इंसाइट्स भी होगा, मतलब पता लगेगा सरकार को भी कि कहाँ से कहाँ जाने में ज़्यादा समय लगता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से डिले होता है, ट्रैफिक जो है वो धीमा हो जाता है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी उस डेटा के द्वारा, ना सिर्फ सरकार के द्वारा बल्कि दूसरे स्टेक होल्डर्स के द्वारा भी। सरकार इस चीज़ को आउटसोर्स भी कर सकती है कि आप हमें रियल टाइम इंसाइट्स प्रोवाइड कीजिए कि सिटी में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी धीमा हो जाता है, या फिर जिन पॉइंट्स की वजह से शहर में ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। तो सरकार को पता लग जाएगा ये पॉइंट जो हैं वो वीक चेन है, वहाँ पे फ्लाईओवर इस्टेब्लिश किया जा सकता है, रोड अगर ख़राब है तो रोड को ठीक किया जा सकता है,
तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए कि इस प्रकार से डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। आगे देखो, एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि तेलंगाना की सरकार और ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट के बीच एक मेमोरेंडम साइन हुआ, और इस मेमोरेंडम के साइन होने के बाद ओला ने एक टूल डेवलप किया है जिसकी सहायता से ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट सरकार को बताएगा कि शहर में यानी हैदराबाद में कौन से हिस्से ऐसे हैं जहां पर रोड्स की जो हालत है वो खस्ता है। एक डैशबोर्ड की सहायता से तेलंगाना सरकार के ऑफिशियल्स को पता लगता रहेगा हैदराबाद में कौन से हिस्से में रोड खराब है या फिर खड्डा हो गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक धीमा पड़ रहा है। हर 2-3 हफ्तों में एक बार ये जो डैशबोर्ड है वो एक्टिव होता रहेगा और पता लग जाएगा हैदराबाद के ऑफिशियल्स को, और वो जल्दी से उस रोड के उस हिस्से को ठीक कर सकेंगे जहां पर रोड खराब है। देखो, इस एग्जाम्पल में तो ओला के साथ कोलैबोरेशन किया है तेलंगाना की सरकार ने, बट अब हमारे देश में स्मार्ट सिटीज़ आ रही हैं। बजाय इसके कि डेटा इनसाइट्स के लिए अलग अलग कंपनी से विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर लोकल बॉडीज़ हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें, सरकार के खुद के पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डेटा को एनालाइज कर सकें और खुद ही उस डेटा का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंप्रूवमेंट ला सकें। स्मार्ट सिटीज़ में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं इनका सहारा लिया जा सकता है डेटा की इंसाइट्स के लिए और डेटा की मॉनिटरिंग के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए। बट एक कंसर्न ये है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर ज़रूर ध्यान देना होगा जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डेटा का इस्तेमाल किया जाना स्टार्ट किया जाए हमारे देश में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।